हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूपाली स्टडी हब पे। आज का टॉपिक विश्व का पहला 2021 है। विश्व का पहला 2021 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैं आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। विश्व में पहला 2021 ये टॉपिक को 2 पार्ट में कवर करेंगे। आज हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे और इसका सेकेंड पार्ट कल आएगा। ओके, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। विश्व का पहला 2021 इसे हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे। आज इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट कल आएगा। ओके, तो आज का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व के सबसे बड़े कार्बन अवशोषण संयंत्र ओरका संयंत्र को चालू करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, आइसलैंड। ये आइसलैंड ओरका संयंत्र को चालू करने वाला पहला देश बना है। ओके, तो आप लोग को याद रखना है कि विश्व के सबसे बड़े कार्बन अवशोषण संयंत्र ओरका संयंत्र को चालू करने वाला पहला देश आइसलैंड बना है। ओके, और यह संयंत्र हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और इसे पुनः भूमि में खनिज के रूप में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ओरका शब्द का अर्थ होता है ऊर्जा। ओके, और इस संयंत्र की मदद से भविष्य में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख उपकरण बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, विश्व की पहली जीवाश्म मुक्त स्टील वर्ल्ड्स फर्स्ट फॉसिल फ्री स्टील किस देश ने बनाई है? सही आंसर है ऑप्शन है स्वीडन। स्वीडन देश ने विश्व की पहली जीवाश्म मुक्त स्टील बनाई है। ओके, तो आप लोग को ध्यान में रखना है, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि विश्व की पहली जीवाश्म मुक्त स्टील किस देश ने बनाई है तो स्वीडन देश ने बनाई है। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। स्वीडिश ग्रीन स्टील वेंचर जिसका नाम है हाइब्रिड कंपनी ने कोयले का उपयोग किए बिना उत्पादित स्टील की विश्व की पहली ग्राहक डिलीवरी की है। इस स्टील को हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयर मेकिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाया गया था, जो कोयले और कोक के बजाय 100% जीवाश्म मुक्त हाइड्रोजन का उपयोग करता है। ओके, नेक्स्ट, 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन है मिताली राज। मिताली राज 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। ओके, तो आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन है मिताली राज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 38 वर्षीय भारत की वनडे टीम की कप्तान मिताली राज खेल के सभी प्रारूपों में करियर के 20,000 रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला बल्लेबाज बन गई है और मिताली राज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। ओके, नेक्स्ट, दुबई गोल्डन वीज़ा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, जिम मिल्खा। जिम मिल्खा ये दुबई गोल्डन वीज़ा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर बन गए हैं। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। स्टार भारतीय गोल्फर जिम मिल्खा सिंह खेल में अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में प्रतिष्ठित 10 वर्षीय दुबई गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले पेशेवर गोल्फर बन गए हैं। ओके, नेक्स्ट, कौन सा देश इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ये इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। ओके, तो आप लोग को याद रखना है कि इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात बन गया है। ओके, नेक्स्ट, 2 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, क्यूबा। ये क्यूबा देश ये 2 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश बना है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखना है कि 2 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश क्यूबा बना है। ओके, और ये क्यूबा दुनिया का पहला देश बन गया है जहाँ 2 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया गया है। क्यूबा ने जिन 2 वैक्सीन को बच्चों को लगाने को मंजूरी दी है उनके नाम है अब्दाना और सोबेराना है। ओके, नेक्स्ट,
दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर यू ब्रीथ लाइफ को किस आईआईटी संस्थान ने विकसित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आईआईटी रोपड़। आईआईटी रोपड़ संस्थान ने यू ब्रीथ लाइफ को विकसित किया है। ओके, तो आप लोग को याद रखना है कि दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर यू ब्रीथ लाइफ को आईआईटी रोपड़ संस्थान ने विकसित किया है। ओके, और यू ब्रीथ लाइफ ये स्कूलों, अस्पतालों, कार्यालयों और घरों जैसे इंडोर स्थानों में वायु शोधक प्रक्रिया को बढ़ाता है। इस उत्पाद को दुनिया का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायो फिल्टर कहा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट। कौन सा देश विश्व का पहला स्वच्छ कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए चीन। ये चीन विश्व का पहला स्वच्छ कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा। ओके, तो आप लोग को याद रखना है कि विश्व का पहला स्वच्छ कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर चीन बनाएगा। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यह एक मोल्टेन साल्ट यानी पिघले हुए नमक का उपयोग करने वाला परमाणु रिएक्टर है जो यूरेनियम की वजह तरल थोरियम पर चलता है। पिघला हुआ नमक जब हवा के संपर्क में आता है तो ठंडा हो जाता है और जल्दी से जम जाता है और इस प्रकार थोरियम को इंसुलेट करता है, जिससे किसी भी संभावित रिसाव में पारंपरिक रिएक्टरों से लीक की तुलना में इससे पर्यावरण में बहुत कम विकिरण फैल सकता है। ओके, नेक्स्ट। कौन सा देश विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह वीसा वुड सैट लॉन्च करेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ये विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह वीजा वुड सैट लॉन्च करेगा। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ESA 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह वीजा वुड सैट पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करेगी। यह मिशन लकड़ी की सामग्री को चरम अंतरिक्ष स्थितियों जैसे गर्मी, ठंडा, वैक्यूम और विकिरण के संपर्क में लाएगा। ओके, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10। सॉरी, यहाँ पे 12 वर्ष कर लीजिएगा, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। ओके, 12 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक वैक्सीन की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? ऑप्शन सी कनाडा। ये कनाडा देश ये 12 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक वैक्सीन की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया। कौन सा बन गया है? तो कनाडा देश बन गया है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट। हाल ही में विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव रहित जहाज का निर्माण किया गया है। इस जहाज का क्या नाम रखा गया है? तो मेफ्लायर 400। मेफ्लायर 400 इस जहाज़ का नाम रखा गया है। ओके, तो आप लोग को याद रखना है कि हाल ही में विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मानव रहित जहाज़ का निर्माण किया गया है और इस जहाज़ का नाम मेफ्लायर 400 रखा गया है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्रोमेयर ने IBM के साथ मिलकर मेफ्लायर 400 जहाज़ का निर्माण किया है। यह जहाज़ समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करने, पानी में प्लास्टिक का निर्माण विश्लेषण करने और समुद्री जानवरों की उपस्थिति का पता लगाने में सहायक होगा। ओके, नेक्स्ट। मोटर मार्गों पर कानूनी रूप से स्वचालित कारों के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर यूनाइटेड किंगडम। ओके, तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि मोटर मार्गों पर कानूनी रूप से स्वचालित कारों को उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश यूनाइटेड किंगडम बना है। ओके, नेक्स्ट। किस देश में विश्व का पहला प्लेटिप्स अभयारण्य बनाया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का पहला प्लेटिप्स अभयारण्य बनाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियाई संरक्षणवादियों ने प्लेटिपस के प्रजनन और पुनर्वास बढ़ावा देने और प्लेटिपस की लुप्त हो रही प्रजाति के उद्देश्य से दुनिया के पहले अभयारण्य का निर्माण करने की घोषणा की है। ओके, नेक्स्ट। फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ब्रिटेन। ब्रिटेन देश ने फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बना है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन है ब्रिटेन हो जाएगा।
नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य विश्व का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां कोरोना से सबसे ज़्यादा मौतें हुई है? तो सही आंसर ऑप्शन है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में कोरोना से सबसे ज़्यादा मौतें हुई है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि भारत का महाराष्ट्र राज्य ये विश्व का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां कोरोना से सबसे ज़्यादा मौतें हुई है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन है महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट, किस देश ने दुनिया में पहली बार मानव की बजाय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को आविष्कार का पेटेंट दिया है? तो ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका देश ने दुनिया में पहली बार मानव की बजाय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को आविष्कार का पेटेंट दिया है। ओके, तो आप लोग को याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका ने ये दुनिया में पहली बार मानव की बजाय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को आविष्कार का पेटेंट दिया है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हम लोग देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में फ्रैक्टल ज्यामिति पर आधारित खाद्य कंटेनर पर एक पेटेंट दिया गया है जो पहली नज़र में बिल्कुल साधारण प्रतीत होता है। इसमें इंटरलॉक होने वाले खाद्य कंटेनरों को रोबोट द्वारा आसानी से पकड़ा और व्यवस्थित रूप से रखा जा सकता है। इसका आविष्कार कोई मानव नहीं बल्कि बाडाबूस नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली है। ओके, नेक्स्ट, दुनिया का पहला वाणिज्यिक उपग्रह को लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह का क्या नाम है? ऑप्शन है यूटेलसेट क्वांटम। यूटेलसेट क्वांटम इस उपग्रह का नाम है। ओके, तो आप लोग को याद रखना कि दुनिया का पहला वाणिज्यिक उपग्रह को लॉन्च किया गया है और इस उपग्रह का नाम यूटेलसेट क्वांटम है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यूटेलसेट क्वांटम ये दुनिया का पहला वाणिज्यिक पूरी तरह से पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट से अंतरिक्ष में रवाना हुआ। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने इस उपग्रह को लॉन्च किया है। यह दुनिया में पहला वाणिज्यिक उपग्रह है जो पूरी तरह से लचीला सॉफ्टवेयर परिभाषित है। ओके, नेक्स्ट, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल किस देश में बनाया गया? ऑप्शन बी एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम देश में ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल को बनाया गया है। ओके, तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज ये नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में लगाया गया है। इसे बनाने में 4500 किलोग्राम स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया गया है। इस ब्रिज को बनाने में किसी इंसान ने मेहनत नहीं की है बल्कि इस 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज को रोबोट ने बनाया है। ओके, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इससे पहले हम लोग ये क्वेश्चन को कर चुके हैं। कौन सा देश इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? तो ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात। ओके, नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा रेत का महल कहाँ बनाया गया है? तो डेनमार्क में बनाया गया है। ओके, तो आप लोग को याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेत का महल डेनमार्क में बनाया गया है और इस महल की ऊंचाई 21.16 मीटर है जो कि एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ओके, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन है मिताली राज। मिताली राज ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। ओके, तो आप लोग को याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी मिताली राज बनी है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी है? ऑप्शन बी लॉरेल हबर्ड। लॉरेल हबर्ड ये ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर बनी है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे डिस्कस कर लेते हैं। लॉरेल हबर्ड ये ओलंपिक में खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनेगी। लॉरेल हबर्ड ये इंग्लैंड देश के हैं। ओके, नेक्स्ट, बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ऑप्शन बी अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर ये बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे डिस्कस कर लेते हैं। बिटकॉइन एक वर्चुअल यानी आभासी मुद्रा है। आभासी मतलब कि अन्य मुद्रा की तरह इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। यह एक डिजिटल करेंसी है। यह एक ऐसी मुद्रा है जिसको आप ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। यह केवल इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होती है। ओके, नेक्स्ट,
माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन कौन बने हैं? ऑप्शन बी झांग होंग। झांग होंग ये माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन बने हैं। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे डिस्कस कर लेते हैं। चीन के 46 वर्ष के झांग होंग दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले और दुनिया के तीसरे नेत्रहीन व्यक्ति बन गए हैं। ओके, नेक्स्ट, किस संगठन ने किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल उर्वरक लॉन्च किया है? ऑप्शन है इफ़को। इफ़को संगठन ने किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल उर्वरक लॉन्च किया है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हम लोग देख लेते हैं। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इफ़को, ने दुनिया में पहली बार नैनो यूरिया तरल तैयार किया है। इससे फसलों की पैदावार बढ़ेगी और किसानों की आमदनी बढ़ सकेगी। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।